हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा वीडियो आपको कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, हमने पिछले सत्र में संधि के भेद, इसमें स्वर संधि और स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले भेद, जैसे कि पहला भेद दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। अब आज के इस सत्र में संधि के भेद में स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले और भेद, जैसे कि रुद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ संधि के जो तीन प्रमुख भेद हैं, उसमें से दूसरा भेद व्यंजन संधि और तीसरा भेद विसर्ग संधि, इसकी भी जानकारी आज के इस सत्र में प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। स्वर संधि का जो तीसरा भेद है रुद्धि संधि, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जहाँ वर्ण अ आ अधिक ए बराबर ए में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही अ अधिक आ अधिक ओ स्वर से बन जाता है औ, उसे ही रुद्धि संधि कहते हैं। तो चलिए रुद्धि संधि के नियमों को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला नियम, अ अधिक ए स्वर से बन जाता है ए स्वर। इसका उदाहरण इस प्रकार, एक अधिक एक बराबर एक एक। यहाँ पर एक शब्द के अंत में अ और एक शब्द के प्रारंभ में ए आ जाता है, जिसे बन जाता है एक अधिक एक बराबर एक एक। वैसे ही दूसरा उदाहरण, लोक अधिक एशना बराबर लोकेशना। लोक शब्द के अंत में अ और एशना शब्द के प्रारंभ में ए, जिससे बन गया लोक अधिक एशना बराबर लोकेशना। दूसरा नियम, आ अधिक ए बराबर ए स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उदाहरण, सदा अधिक एव बराबर सदैव। यहाँ पर सदा शब्द के अंत में आ और एव शब्द के प्रारंभ में ए, जिससे बन गया सदा अधिक एव बराबर सदैव। दूसरा उदाहरण, तथा अधिक एव बराबर तथैव। यहाँ पर तथा शब्द के अंत में आ और एव शब्द के प्रारंभ में ए, जिससे बन गया तथा अधिक एव बराबर तथैव। तीसरा नियम रुद्धि संधि का, अ अधिक ए बराबर ए में परिवर्तित हो जाता है यह स्वर। अब इसके उदाहरण, देव अधिक ऐश्वर्य बराबर देवेश्वर्य। यहाँ पर देव शब्द के अंत में अ और ऐश्वर्य शब्द के प्रारंभ में ए, जिससे बन गया देव अधिक ऐश्वर्य बराबर देवेश्वर्य। दूसरा उदाहरण, राज अधिक ऐश्वर्य बराबर राजेश्वर्य। यहाँ पर राज शब्द के अंत में अ, ऐश्वर्य शब्द के प्रारंभ में ए, जिससे बन गया राज अधिक ऐश्वर्य बराबर राजेश्वर्य। तीसरा उदाहरण, मत अधिक ऐक्य बराबर मतैक्य। यहाँ पर मत शब्द के अंत में अ, ऐक्य शब्द के प्रारंभ में ए, जिससे बन गया मत अधिक ऐक्य बराबर मतैक्य। चौथा नियम, आ अधिक ए बराबर परिवर्तित हो जाता है ए स्वर में। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। विद्या अधिक ऐश्वर्य बराबर विद्येश्वर्य। विद्या शब्द के अंत में आ और ऐश्वर्य शब्द के प्रारंभ में ए,
जिससे बन गया विद्या अधिक ऐश्वर्य बराबर विद्येश्वर्य। दूसरा उदाहरण, महा अधिक ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। यहाँ पर महा शब्द के अंत में आ, ऐश्वर्य शब्द के प्रारंभ में ए, जिससे बन गया महा अधिक ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। अब पांचवा नियम, अस्वर अधिक ओ स्वर बराबर परिवर्तित हो गया औ स्वर में। तो चलिए उदाहरण के तौर पर समझेंगे। पहला उदाहरण, जल अधिक ओघ बराबर जलोघ। यहाँ पर जल शब्द के अंत में अ, ओघ शब्द के प्रारंभ में ओ, इससे बन गया जल अधिक ओघ बराबर जलोघ। दूसरा उदाहरण, मांस अधिक ओदन बराबर मांसोदन। यहाँ पर मांस शब्द के अंत में अ और ओदन शब्द के प्रारंभ में ओ, जिससे बन गया मांस अधिक ओदन बराबर मांसोदन। तीसरे नंबर का उदाहरण, अधर अधिक ओष्ठ। यहाँ पर अधर शब्द के अंत में अस्वर और ओष्ठ शब्द के प्रारंभ में ओ स्वर, जिससे बन गया अधर अधिक ओष्ठ बराबर अधरोष्ठ। आखिरी उदाहरण, दंत अधिक ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। यहाँ पर दंत शब्द के अंत में अस्वर और ओष्ठ शब्द के प्रारंभ में ओ स्वर, जिससे बन गया औ स्वर। उदाहरण, दंत अधिक ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। अब हम 6 नंबर का उदाहरण नियम समझने का प्रयास करेंगे। आ स्वर अधिक ओ स्वर, जिससे बन गया औ स्वर। अब इसका उदाहरण इस प्रकार, गंगा अधिक ओघ से बन गया गंगोघ। यहाँ पर गंगा शब्द के अंत में आ और ओघ शब्द के प्रारंभ में ओ स्वर, जिससे बन जाता है गंगा अधिक ओघ बराबर गंगोघ। दूसरा उदाहरण, महा अधिक औषध बराबर महौषध। यहाँ पर महा शब्द के अंत में आ और औषध शब्द के प्रारंभ में औ, जिससे बन गया महा अधिक औषध बराबर महौषध। अब अगला उदाहरण, महा अधिक ओघ बराबर महोघ। यहाँ पर महा शब्द के अंत में आ, ओघ शब्द के प्रारंभ में ओघ, जिससे बन गया महा अधिक ओघ बराबर महोघ। आखिरी उदाहरण, महा अधिक ओज बराबर महोज। यहाँ पर महा शब्द के अंत में आ और ओज शब्द के प्रारंभ में ओ, जिससे बन गया महा अधिक ओज बराबर महोज। 7वें नंबर का नियम और उदाहरण इस प्रकार, अ अधिक औ स्वर से बन जाता है औ। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण, कर्ण अधिक औदार्य बराबर कर्णोदार्य। यहाँ पर कर्ण शब्द के अंत में अ, औदार्य शब्द के प्रारंभ में औ, जिससे बन गया कर्ण अधिक औदार्य बराबर कर्णोदार्य। वैसे ही दूसरा उदाहरण, अत्यंत अधिक औदार्य बराबर अत्यंतदार्य। यहाँ पर अत्यंत शब्द के अंत में अ और औदार्य शब्द के प्रारंभ में औ, जिससे बन गया अत्यंत अधिक औदार्य बराबर अत्यंतोदार्य। अब तीसरे नंबर का उदाहरण, वीर अधिक औदार्य बराबर वीरोदार्य। यहाँ पर वीर शब्द के अंत में अ और औदार्य शब्द के प्रारंभ में औ, जिससे बन गया वीर अधिक औदार्य बराबर वीरोदार्य। अब चौथे नंबर का उदाहरण, वन अधिक औषध बराबर वनौषध। यहाँ पर वन शब्द के अंत में अ और औषध शब्द के प्रारंभ में औ, जिससे बन गया वन अधिक औषध बराबर वनौषध। अब 5वें नंबर का उदाहरण, परम अधिक औषध बराबर परमौषध। यहाँ पर परम शब्द के अंत में अस्वर और औषध शब्द के प्रारंभ में औस्वर, जिससे बन गया परम अधिक औषध बराबर परमौषध। अब यहाँ पर 8वें नंबर का नियम इस प्रकार, आ अधिक औ स्वर से परिवर्तित हो गया औ स्वर में। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार। पहला उदाहरण, महा अधिक औदार्य, जिससे बन गया महोदार्य। यहाँ पर महा शब्द के अंत में आस्वर और औदार्य शब्द के प्रारंभ में औस्वर, जिससे बन गया महा अधिक औदार्य बराबर महोदार्य। दूसरा उदाहरण, महा अधिक औषध बराबर महौषध। यहाँ पर महा शब्द के अंत में आस्वर
और औषध शब्द के प्रारंभ में औस्वर, जिससे बन गया महा अधिक औषध बराबर महोषध। अब दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर का जो भेद है स्वर संधि में, जिसका नाम है यन संधि, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, जब वर्ण ई अधिक भिन्न स्तर बराबर य हो जाता है, वैसे ही उ अधिक ऊ बराबर यहां पर अधिक इसमें भिन्न स्वर जुड़ जाएंगे, जिससे बन जाता है व। फिर से एक बार सुनेंगे, उ अधिक भिन्न स्वर बराबर व। साथ ही साथ रि अधिक भिन्न स्वर जुड़ गए तो इससे बन जाएगा र, वहां यन संधि होती है। तो चलिए यन संधि को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरणों में या नियमों में सबसे पहला नियम ई अधिक अस्वर से बन जाता है य। तो यहां पर उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रीति अधिक अर्थ बराबर प्रीत्यर्थ। साथ ही साथ यहां पर इसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रीति शब्द के अंत में ईश्वर और अर्थ शब्द के प्रारंभ में अस्वर जुड़ने से य में परिवर्तित हो गया है, इसलिए बन गया प्रीति अधिक अर्थ प्रीत्यर्थ। वैसे हम संक्षिप्त में अब यह उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। अगले उदाहरण में विधि अधिक अर्थ बराबर विद्यर्थ। अति अधिक अंत बराबर अत्यंत। अति अधिक अधिक बराबर अत्याधिक। प्रति अधिक अंग बराबर प्रत्यंग। यदि अधिक अपि बराबर यद्यपि। इस प्रकार से हमने यन संधि का पहला नियम समझने का प्रयास किया। अब दूसरा नियम, ईश्वर अधिक आस्वर जो परिवर्तित हो जाता है या में। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण, अति अधिक आनंद बराबर अत्यानंद। यहां पर अति शब्द के अंत में ई और आनंद शब्द के प्रारंभ में आ स्वर आया है जो या में परिवर्तित हो गया, तो इसलिए बन गया अति अधिक आनंद बराबर अत्यानंद। वैसे ही दूसरे उदाहरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार, अति अधिक आचार अत्याचार। अभि अधिक आगत अभ्यागत। इति अधिक आदि इत्यादि। इस प्रकार से दूसरा नियम हमने समझने का प्रयास किया। अब तीसरा नियम, ई स्वर अधिक अस्वर, जिससे परिवर्तित हो गया य में। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार, देवी अधिक अर्पण बराबर देव्यपन। वैसे ही दूसरा उदाहरण, देवी अधिक आलय बराबर देवालय। किस प्रकार से यहाँ पर देवी शब्द के अंत में ईश्वर जुड़ गया है और अर्पण और आलय शब्द के प्रारंभ में अस्वर जुड़ जाता है, जिससे यह उदाहरण तैयार हुए हैं। तो चलिए अब चौथे नंबर का नियम, ईश्वर अधिक ऊस्वर, जिससे परिवर्तित हो जाता है यू में। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। पहला उदाहरण, अति अधिक उत्तम बराबर अत्युत्तम। यहां पर अति शब्द के अंत में ईश्वर और उत्तम शब्द के प्रारंभ में ऊस्वर जुड़ने से यू में इसका परिवर्तन हो गया है, इसलिए बन गया अति अधिक उत्तम बराबर अत्युत्तम। वैसे ही अगले उदाहरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। प्रति अधिक उत्तर प्रत्युत्तर। अभि अधिक उदय अभ्युदय। प्रति अधिक उपकार प्रत्युपकार। अब पांचवें नंबर का नियम इस प्रकार, ई अधिक उ स्वर से परिवर्तन हो जाता है यू में। तो चलिए उदाहरण के तौर पर समझेंगे इसे। नी अधिक उन बराबर न्यून। यहां पर
नी शब्द के अंत में ई स्वर और उन शब्द के प्रारंभ में ऊ स्वर, जिससे परिवर्तित हो गया यू में। तो देखते हैं फिर से एक बार उदाहरण, यही नी अधिक ऊन बराबर न्यून। वैसे ही दूसरा उदाहरण, प्रति अधिक ऊष बराबर प्रत्यूष। अब 6 नंबर का नियम इस प्रकार, ई स्वर अधिक ए स्वर बराबर ए में परिवर्तित हो गया। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से, प्रति अधिक एक बराबर प्रत्येक, प्रति के अंत में ई स्वर और एक के प्रारंभ में ए स्वर, जिससे बन गया प्रति अधिक एक बराबर प्रत्येक। वैसे संक्षिप्त उदाहरण दूसरा, अधि अधिक एता बराबर अध्येता। अब 7वें नंबर का नियम समझेंगे, ई स्वर अधिक ए स्वर परिवर्तित हो जाता है ये में। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार, देवी अधिक ऐश्वर्य बराबर दैवेश्वर्य। अब 8वें नंबर का नियम इस प्रकार, ऊ स्वर अधिक अस्वर बराबर व में उसका परिवर्तित हो जाते हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से, अनु अधिक अय बराबर अन्वय। यहां पर अनु शब्द के अंत में ऊ स्वर और अय शब्द के प्रारंभ में अस्वर, जिससे बन गया अनु अधिक अय बराबर अन्वय। अब दूसरे नंबर का उदाहरण संक्षिप्त में समझेंगे, मनु अधिक अंतर बराबर मनवंतर। सु अधिक अल्प बराबर स्वल्प। सु अधिक अस्ति बराबर स्वस्ति। अब यहाँ पर 9 नंबर का नियम यन संधि का समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार, अ अधिक आ से परिवर्तन हो जाता है वा में। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार, सु अधिक आगत बराबर स्वागत। यहाँ पर सु शब्द के अंत में ऊ और आगत शब्द के प्रारंभ में आ, जिससे बन जाता है सु अधिक आगत बराबर स्वागत। वैसे दूसरा उदाहरण, गुरु अधिक आदेश बराबर गुरुआदेश। अब 10वें नंबर का नियम इस प्रकार, उ अधिक ई बराबर परिवर्तित हो जाता है वी में। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से, अनु अधिक इत बराबर अन्वित। यहाँ पर अनु शब्द के अंत में ऊ स्वर और इत शब्द के प्रारंभ में ईश्वर, जिसे बन जाता है अनु अधिक इत बराबर अन्वित। दूसरा उदाहरण संक्षिप्त में इस प्रकार, अनु अधिक द्वित बराबर अन्वित। देखिए फिर से एक बार, अनु अधिक द्वित बराबर अन्वित। वैसे ही अब अगला नियम 11वें नंबर का समझने का प्रयास करेंगे। वह इस प्रकार, उ अधिक ए स्वर से परिवर्तन हो जाता है वे में। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से, अनु अधिक एशक बराबर अन्वेषक। यहाँ पर अनु शब्द के अंत में उ, एशक शब्द के प्रारंभ में ए स्वर आ जाता है, जिससे परिवर्तन वे में हो जाता है। तो वही उदाहरण, अनु अधिक एशक बराबर अन्वेषक। वैसे ही दूसरा उदाहरण, अनु अधिक एशन बराबर फिर से अन्वेषण। तो देखिए दोस्तों, एक इसमें एशक लगने से, अनु में एशक लगने से अन्वेषक हो गया, और दूसरे में अनु अधिक एशन, एशन लगने से अन्वेषण हो गया। अब 12वें नंबर का नियम इस प्रकार, ऊ स्वर अधिक आ स्वर, जिससे परिवर्तन हो जाता है वा में। तो चलिए उदाहरण, वधु अधिक आगमन बराबर वधागमन। साथ ही साथ दूसरा उदाहरण, भू अधिक आदि बराबर भुआदि। अब 13वें नंबर का नियम, उ अधिक अस्वर बराबर व में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए उदाहरण, तनु अधिक अंगी बराबर तन्वंगी। अब आगे के नियम में 14 नंबर का नियम है, उसमें रि अधिक अस्वर से बन जाता है र, परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण इस प्रकार, पितृ अधिक अनुमति बराबर पित्रानुमति। अब यहां पर 15 नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे। रि स्वर अधिक आ बराबर परिवर्तित हो जाता है रा में। कहीं कहीं दोस्तों
स्वर में री भी आता है, यह बात भी ध्यान में रखना है। तो चलिए इसके उदाहरण इस प्रकार, मातृ अधिक आनंद बराबर मात्रानंद। वैसे ही दूसरा उदाहरण, मातृ अधिक आदेश बराबर मात्रादेश। तीसरा उदाहरण, पितृ अधिक आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अब 16 नंबर का नियम इस प्रकार, री अधिक ऊ बराबर परिवर्तन हो जाता है उसका रू में। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसे। पितृ अधिक उपदेश बराबर पितृपदेश। अब दोस्तों यहाँ पर हमने स्वर संधि का चौथा भेद जो था वह यन संधि, उसके नियम और उसके उदाहरणों को समझने का यहाँ पर प्रयास किया। अब स्वर संधि का पांचवा भेद जो है अयाधि संधि, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, अयाधि संधि, जहां वर्ण ए अधिक भिन्न स्वर बराबर अ अथवा आय में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही ओ और औ अधिक भिन्न स्वर उसमें जुड़ गए बराबर औ अथवा आओ बन जाता है, वहां अयाधि संधि होती है। तो चलिए अयाधि संधि के नियम और उदाहरणों को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला नियम यहाँ पर ने, मतलब यहाँ पर ए अधिक अ से बन जाता है अय। तो उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण लेंगे, ने अधिक अन बराबर नयन। दूसरा उदाहरण, चे अधिक अन बराबर चयन, शे अधिक अन बराबर शयन। तो किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ने, चे, शे के अंत में ये स्वर आ गया है और अन 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 इसके प्रारंभ में अस्वर आ गया है, तो जिससे बन गया नयन, चयन और शयन। अब दूसरा नियम समझेंगे इस प्रकार, ए अधिक अ बराबर परिवर्तन हो जाता है आय में। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। पहला उदाहरण, नई अधिक अक बराबर नायक। यहाँ पर नई के अंत में ए स्वर और अक के प्रारंभ में अस्वर, जिससे बन गया अ में रूपांतरण, तो नए अधिक अक बराबर नायक बन गया। तो वैसे संक्षिप्त उदाहरण और, गई अधिक अक गायक, नई अधिक इका नायिका, कई अधिक इक बराबर कायिक। अब हम तीसरे नंबर का नियम समझेंगे इस प्रकार, ओ अधिक अ बराबर परिवर्तन हो गया औ में। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से, पो अधिक अन बराबर पवन, हो अधिक अन बराबर हवन। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी समझ लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर पो और हो के अंत में ओ स्वर और अन के प्रारंभ में अस्वर, जिससे बन गया है यहाँ पर पवन और हवन। अब अगले नंबर का नियम, चौथे नंबर का इस प्रकार, ओ अधिक ई से परिवर्तन हो जाता है औ में। तो उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर उदाहरण में हो अधिक इश बराबर हविष्य, पो अधिक इत्र बराबर पवित्र, गो अधिक ईश्वर बराबर गवीश्वर। यहाँ पर हो, पो, गो के अंत में ओ स्वर जुड़ गया है और ईश, इत्र, ईश्वर के प्रारंभ में ईश्वर, जिससे हविष्य, पवित्र और गवीश्वर बन गया है। तो चलिए यहाँ पर अगले नंबर का नियम, पांचवें नंबर का, औ अधिक अ बराबर परिवर्तित हो जाता है आओ में। तो उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उदाहरण, पौ अधिक अन बराबर पावन। दूसरा उदाहरण, पौ अधिक अक बराबर पावक। अब आगे के नियम में 6 नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे। औ
अधिक, साथ ही साथ औ अधिक ई बराबर आव। तो उदाहरण इसमें 9 अधिक इक बराबर नाविक। ये 6 नंबर का नियम था। तो दोस्तों यहाँ पर यह जो सत्र है समापन की ओर लेकर जाते हैं। समापन के पहले महत्वपूर्ण बात जरूर कहना चाहूँगा कि बोर्ड के प्रश्न पत्र में या 5वीं से लेकर 8वीं तक इसमें खासतौर पर स्वर संधि या फिर संधि पूछी नहीं जाती, लेकिन 9वीं और 10वीं कक्षा और उससे आगे की कक्षा में संधि के भेद पहचानो या संधि करो या फिर संधि विच्छेद करो, ऐसे सवाल आते हैं। तो ऐसे समय में यह संधि बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित होगी, अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए संधि की अच्छी तैयारी आप लोगों को करना है। इससे भी अधिक से अधिक उदाहरण अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करके रखना है और अपने अध्यापकों से वह जचवा भी लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस सत्र में हमने स्वर संधि, इसके जो सभी भेद हैं, कुल 5 भेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले सत्र में संधि के जो प्रमुख भेदों में दूसरे नंबर का भेद व्यंजन संधि और तीसरे नंबर का भेद विसर्ग संधि अब बाकी है, वह अगले सत्र में जरूर लेके आएंगे। तो अगले सत्र में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि समझने के लिए जरूर अगले सत्र का इंतजार करें। इसी के साथ समापन में फिर से संक्षिप्त में महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि यह जो व्याकरण का क्रमबद्ध जो जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मेरे हिंदी अध्यापक वृंद का भी बहुत भर भर के प्रतिसाद मिल रहा है, साथ ही साथ छात्रों का भी प्रतिसाद मिल रहा है और मेरे अन्य जो अध्यापक वृंद है उनकी ओर से भी प्रेरणा मिल रही है। इसलिए मैं सभी महानुभावों का आभारी रहूँगा। समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से सभी छात्रों को और अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।